माल में एक संत हुए माधवदास जी, जिनसे स्वयं ठाकुर जी बातें करते थे। देखो सखा भाव, भाव कैसा होना चाहिए। उन्होंने भगवान को मित्रवत रखते थे और जगन्नाथ भगवान स्वयं उनसे बातें करते थे। सो महाराज एक दिन समुद्र के किनारे कन्हैया और माधवदास जी टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो भगवान ने कही, माधवदास जी बोले हाँ, बोले आज तक हमने जब से ब्रज को छोड़ा है ना, तब से चोरी नहीं की। मेरे विचार हैं चलो चोरी करते हैं। बोले हैं मैं यार चोरी, भैया मैं साधु संत हूं, मैं चोरी करूंगा? बोले मेरे कहने पे कर लो ना। बोले ना 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 भैया, मुझे तो रहने दो। बोले ऐसे मित्र हो, आज मेरे मन है कि आज चोरी करके खाएं। तो बोले चलो भैया चोरी करते हैं, पर चोरी करनी कैसे होगी? बोले उसका मैं चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगा। मैं तो उसमें निपुण हूं ना। गोपियां मुझे माखन चोर कहती थी, चीर चोर कहती थी, चित चोर कहते थे, उसमें मैं निपुण हूं, आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, पर चोरी करनी किस चीज की है? बोले कुछ नहीं, राजा की कटहल है, उसी कटहल की चोरी करनी। बोले अरे राजा मेरा शिष्य है, मैं राजा से जाकर के बोल दूंगा, कटहल पहुंचा देगा। बोले फिर आपने उल्टा बोला, चोरी करके खाने का आनंद अलग रहेगा। माधवदास जी ने कहा, हे भगवान, कभी चोरी किया नहीं, कहीं ये तो पिटवा न दे। ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो चलते हैं। महाराज चल दिए। तो कटहल के पेड़ के पास जैसे पहुंचे, कुछ दूर से, तो राजा से कहते हैं, अच्छा करना क्या होगा? बोले करना क्या होगा? कटहल तोड़ करके लेके चलना होगा। बोले ठीक है। जैसे पेड़ के पास पहुंचे, कटहल का बहुत बड़ा का बगीचा था, एक पेड़ देखा, उसी के पास कन्हैया रुक गए और कहते हैं, माधवदास जी तोड़ो। बोले मैं चढ़ूं कि आप चढ़ोगे? जैसे बड़े जोर से बोले, मैं चढ़ूं कि आप चढ़ोगे? बोले इतने में जो बगीचे का रखवाली था वो जग गया। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, माधवदास जी पेड़ में छुपक गए। माली ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला और वो चला गया। जाकर के जैसे वहां पर पहुंचे ना, और वहां जाने के बाद अपने आसन में जाकर के माली जो देख रेख करता था वो बैठ गया। इतने में भगवान पुनः प्रकट हो गए। बोले माधवदास जी चढ़िए। बोले आप चले कहां गए थे? बोले मैं तो चला गया था, अब आ गया ना। माधवदास जी को पेड़ में चढ़ा दिया। अब पेड़ में चढ़ा दिया, जैसे माधवदास जी पेड़ में चढ़े, सो कटहल के पास पहुंचे तो बड़ी छोटी सी एक बड़ी सी थी। अच्छा बोले कन्हैया एक बात बता, बड़ी बड़ी तोड़ों की छोटी छोटी? जैसे वहां ने कई बड़ी बड़ी तोड़ों की छोटी छोटी, इतने में वो जग गया। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब माधवदास जी कटहल को पकड़े पकड़े पटक गए। वहां ने पकड़ लिया और धै डंडा खूब माधवदास जी की पिटाई की। कमर टेढ़ी हो गई माधवदास जी की। माधवदास जी ने कहा, हे भगवान, और जो बगीचे का मालिक राजा थे, उनके पास में माधवदास जी को ले जाया गया। रास्ते में राजा टहलते हुए आ रहे हैं। राजा ने देखा, गुरुदेव भगवान माधवदास जी। गुरुदेव प्रभु आप हो? बोले हाँ। बोले क्यों, आपने चोरी की? बोले राजन, मैंने चोरी तो नहीं की, लेकिन हाँ चोरी की। बोले क्या हुआ? आखिर गुरुदेव बात क्या हुई है, मुझे बताइए ना। बोले कुछ नहीं, आप तो सब जानते हैं। कन्हैया ने बोले चलो चोरी करते हैं कटहल की, और उनकी बात मान करके मैं आई। राजन मेरी सारी पीठ टूट गई, इतनी मार पड़ी। राजा ने जैसे सुना कि कृष्ण मेरे बगीचे में चोरी करने आए थे, उस दिन से वो बगीचा भगवान के नाम पे कर दिया, और आज भी जगन्नाथ जी को कटहल का भोग उसी बगीचे से लगता है। ऐसे ऐसे शब्द
मेरे प्यारे, अगले दिन जब माधवदास जी समुद्र किनारे टहलने लगे, कन्हैया ने कही कैसे है माधवदास जी? बोले वैष्णव भैया अब चोरी मत कराना और सब कुछ करा लेना, एक बार तो कमर टेढ़ी हो गई, अब दोबारा हमारे गत नहीं है कन्हैया। तो कहने का भाव, भगवान को जिस भाव से भजोगे, धामना स्वेन सदा निरस्त, जिस प्रकार से भगवान को भजोगे उसी प्रकार से भगवान तुम्हारे हो जाए। मोहियंती सूर्या, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, हमारी आपकी क्या बात।